हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है इस समय लाखों बच्चों का जीवन सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पर ही टिका हुआ है कि भैया किसका होगा, 65 वाले का, 60 वाले का या 55 वाले का। वो सभी चीजें किस पर टिकी हुई हैं? परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन पर। अब कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने ये समझाने की आपको कोशिश की है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है क्या, परंतु आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से नहीं गया। तो देखिए, मैं खुद मैथ्स का टीचर हूँ। बहुत से ऐसे टफ क्वेश्चन जो कोई नहीं समझा पाता वो मैंने आज तक समझाए, तो इसे तो मैं बहुत आराम से, बहुत मतलब बहुत छोटी सी चीजें है तो बहुत आराम से आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला आप समझ, मतलब कुछ बच्चे तो समझ पाएंगे, कुछ नहीं। तो हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे यही कहेंगे कि भाई है क्या चीज ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन, जिससे आप खुद किसी का परसेंटाइल स्कोर बता पाओगे। भैया तेरा इतना है तो तेरा इतना और फलाने का इतना है, जिससे पता लगा पाओगे कि भाई 65 वाले का होगा, 60 वाले का या 55 वाले का। तो सारी चीजें हम देख लेते हैं, आ जाइए। सिंपल सा पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल परसेंटाइल। परसेंटाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। 90% बच्चों ये बात समझ ही नहीं आई होगी मैंने यहाँ पर क्या कह दिया। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आप समझ जाओगे। देखिए, सिंपल सी बात है। पहले शिफ्ट की अगर मैं बात करूं और दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, हुआ क्या? एक जोन था जिसकी पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट और 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। पहली शिफ्ट में भी टोटल स्टूडेंट 10 आए। टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल 10 बच्चे आए, टोटल 10। दूसरी वाली में भी टोटल 10 बच्चे आए और तीसरी शिफ्ट में भी टोटल 10 बच्चों ने ही एग्जाम दिया। ठीक है, ओके। क्योंकि देखिए कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। शायद आपकी किस्मत अच्छी हो, आपकी वाली शिफ्ट में 37 बच्चा ही आया हो, बहुत कम, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे पर 10-10 इसलिए लेकर चला, हम तो वो प्रॉपर लेकर चलेंगे, ठीक है, जिससे आप आसानी से समझ पाओ। भाई पहली शिफ्ट में ही 10 बच्चा, दूसरे में 10 और तीसरे में 10 बच्चे आए। अब हुआ क्या भाई? पहली शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया बच्चा वो 68 लेकर आया। दूसरी वाली शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया 64। क्यों? ये थोड़ा टफ रहा होगा। पर थर्ड शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ आई, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो बच्चों से हो ही नहीं पाए। और थर्ड शिफ्ट में सबसे ज्यादा जो रो स्कोर बना वो 60 नंबर ही बन पाया। अब आप एक चीज देखिए, वो थर्ड शिफ्ट इतनी टफ थी कि उसमें जो एक तरह से फर्स्ट आ रहा है बच्चा, वो सिर्फ 60 ही नंबर ले पा रहा है। शायद ये बच्चा यहाँ पर होता तो यहाँ वाली शिफ्ट में शायद 68 से भी ज्यादा ले सकता था, इतना होशियार रहा हो। परंतु वहां बेचारे के 60 ही नंबर आ पा रहे हैं, तो उसकी तो कोई गलती नहीं है। इससे तो होशियारी है, यहाँ तो ये दूसरे नंबर पर है, पर इस वाले सेक्शन में फर्स्ट नंबर पर है, पर यहाँ फर्स्ट है पर इससे कम है। तो कहीं ना कहीं भाई इससे पहले इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसकी गलती थोड़ी है, टफ शिफ्ट थी। अब यही सारी चीजें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आपको बताएगा कि किसका होगा किसका नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई ऐसा नहीं है ज्यादा भड़क लोगे तो समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले के जैसा फॉर्मूले में लिखा है वैसा वैसा करते जाओ, आपके सारी चीजें निकलती आएंगी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं जैसा फॉर्मूले में लिखा हुआ है वैसा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई जैसा फॉर्मूला में क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसमें टोटल बच्चे कितने आए, तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले ही लिख चुका हूं मैं। तो टोटल 10 बच्चे आए। ठीक है, अब अगर मैं इस पहले वाले का परसेंटाइल स्कोर जानना चाहूं तो मैं ये देखूंगा कि जो फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब कि इतना स्कोर जितना ये बच्चा लेकर आ रहा है, इतना स्कोर जितना ये बच्चा लेकर आ रहा है, वो तो एक ही बच्चा है भाई। ये पहला बच्चा, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे 10 बच्चे हैं। तो ये तो एक ही बच्चा है, या तो इसके बराबर लाया हो और जितने भी इससे कम लाए हैं वो सभी, फॉर्मूले में देखो, इसके बराबर और लेस देन, और जो इससे सब कम लाए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तो ये हो गया, और इससे कम वाले कितने? 9। तो 1 और 9 टोटल कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। यानी कि इसने 10 में से 10वें स्थान पर नंबर प्राप्त करा है। ठीक है, अब 10 में से मतलब 10वें, मतलब या ये मान लो कि भाई इसका मतलब एक तरह से ना, आप पहले तो इसी तरीके से समझो, फिर मैं दूसरा तरीका अपनी गणित लगा के बताऊंगा जिससे और आसानी से आप कर पाओगे। तो जैसा फॉर्मूला करा अभी, तो उसके हिसाब से कि भाई इसके जितने कितने नंबर लाए, सिर्फ ये खुद लाए, और इससे कम वाले कितने? 9। तो 1 और 9 10, टोटल 10 हो गए। मल्टीप्लाई क्या कर रखा है वहां पे? 100, तो 100 कर देंगे। अब जब काटेंगे 10 से 10 कट गया, ये आ गया 100, यानी कि इसके 100 परसेंटाइल आ रहे हैं। इसका स्कोर क्या है? 100 परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, इसी तरह से जब हम यहां जाएंगे तो ये इसके जितने और इससे कम लाने वाले टोटल 10 बच्चे हैं। अब टोटल पूरी पेपर देने आए 10, और इसके जितने और इससे कम लाने वाले टोटल 10 है, मल्टीप्लाई 100। तो मेरा 10 से 10 कट गया, कितना बन गया? इसका बन गया इस वाली लिस्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर। इसी तरह से
यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाली लिस्ट में भी 10 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे, और इस पहले वाले बच्चे जितने जितने ये नंबर लाए और इससे जितने भी कम लाए, ऐसे टोटल 10 बच्चे हैं। 10 मल्टीप्लाई 100, तो मेरे भाई यहाँ से 10 कट गया, इसका बन गया 100% स्कोर। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस दूसरे बच्चे पर पहुंचे फर्स्ट शिफ्ट के, तो मैंने कहा भैया तू कितने नंबर लाया, कह रहा है जी 65, पर मुझे उससे मतलब नहीं है तू कितने नंबर लाया, मुझे मतलब है इस वाली पूरे 10 बच्चों में से, 10 बच्चों में से टोटल तेरे जितने या तुझसे कम लाने वाले कितने हैं, तो 9 बच्चे इसके जितने और इससे कम लाने वाले टोटल 9 बच्चे हैं, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो भाई 0 से 0 कट गया, 9 गुणा में 10, 90%। तो इसका बन गया मेरे भाई कितना स्कोर, इसका बन गया 90% स्कोर। तो जो फॉर्मूला कह रहा है उसके हिसाब से चलोगे ना, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है, सिंपल। अब आप एक चीज देखिए, ये बच्चा 65 नंबर लाया है और इसके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, 90%। और ये बच्चा 64 नंबर, इससे तो कम है ये, पर ये ला रहा है मेरे भाई कितने परसेंटाइल, 100%। तो इसको पहले सीट दी जाएगी क्योंकि 100% स्कोर है इसका। इस बात को अब आप क्लियर कर चुके होंगे कि किस तरह से परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसकी 62 वाले की बात करूं तो टोटल मेरे भाई इस पूरी पेपर देने आए थे 10 बच्चे। उन 10 में से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई ये देखिए 10 में से इसके जितने और इससे कम लाने वाले कितने बच्चे, 9 बच्चे, और गुणा में 100, 0 से 0 काट दो, 9 गुणा में 10 कितना हो गया, 90%। कितना हो गया, 9 गुणा में 10, 90%। तो ये वाला बच्चा जो है 90% स्कोर कर रहा है, ये वाला भी 90% स्कोर कर रहा है, परंतु इसके 62 नंबर है, पर इस 62 से ये 60 नंबर कम है, पर ये 100% स्कोर है, तो इसको नंबर दिया जाएगा। तो आप इस तरह से समझ पा रहे होंगे कि कैसे किसको मतलब किसको पहला नंबर दिया जाएगा, भाई जिसका परसेंटाइल स्कोर ज्यादा। परसेंटाइल स्कोर ज्यादा किसका है वो कैसे पता लगाया जाएगा, वो उसी की शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, उस शिफ्ट में से वो कितने स्थान पर है, 9वें नंबर पे। जैसे आप इसको और दूसरे भाषा में समझो तो आप ये समझ सकते हो, जितने बच्चे हैं उन्हें टोटल स्कोर मान लो कि भाई 10 में से नंबर मिलेंगे, और 10 में से तुमने कितने पे जीत प्राप्त करी, 9 पर, तो 10 में से तुम्हारे 9 नंबर, और इस तरह से समझ सकते हो, सिंपल सा। तो आप इस बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब उसके अलावा ना दूसरी चीज ये आती है कि सभी के सेम परसेंटाइल स्कोर आ गए, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं। देखिए पूरा पूरा यहाँ पे एक नोटिस आया था, उसने पहले बता दिया कि दिस इज हाउ परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। उसमें पहले तो ऊपर फॉर्मुला वगैरह दे रखा है, जो मैंने सारी चीजें बता दी हैं, परंतु अभी यहाँ मुद्दा है अगर सेम आ जाए। तो यहाँ पर जैसे ऐसा कहते हैं, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स गेटिंग द सेम परसेंटाइल देयर एज विल बी डिसाइडेड, यानी कि सिंपल फिर उसकी एज के हिसाब से देखा जाएगा, भाई किसकी कम है किसकी ज्यादा, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अगर गलती से 2 बच्चे हो गए, दोनों की भैया 24-24 साल उम्र है, तो क्या किया जाए, सेम एज है, सेम बिल्कुल महीने के हिसाब से महीने महीने भाई सटीक बैठ रहे हैं, बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ निकल गई, तो क्या किया जाएगा। अगर मेरे भाई इस तरह से सेम एज निकलती है तो उसके बाद अल्फाबेट यहाँ पे देखिए दे रखा है, दे विल बी पुट इन द मेरिट कीपिंग इन माइंड A to Z अल्फाबेट, यानी कि किसके नाम का की शुरुआत किस अक्षर से पहले हो रही है, किसी की A से हो रही है तो A वाले को प्रेफरेंस देंगे, B से हो रही है तो B वाले को, इस तरह से पूरा का पूरा हुआ है। तो गाइस ये चीज आप समझ चुके हो, तो इस तरह से परसेंटाइल स्कोर बताया जाता है। ये सारे अपने दोस्तों तक और भाइयों बहनों तक सब तक पहुंचा दीजिए वीडियो, जिससे वो क्लियर हो जाए परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है, और इसी हिसाब से आपके मतलब सिलेक्शन होगा। तो ऐसा डिपेंड करेगा कि किसी के नंबर अगर मेरे भाई 65 आ रहे हैं और किसी के नंबर 60 आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख चुके हो कि किसी के 65 आ रहे हैं और किसी के 60, तो 60 वाले को नंबर दिया जा सकता है। तो अपनी तैयारी करते रहें फिजिकल की, और फिजिकल मारने से क्या होगा, एक चीज़ बढ़िया ही होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी। और जितना ज़्यादा फिजिकल की दो फालतू काम करने की जगह अगर फिजिकल पे भी फोकस करोगे तो पढ़ाई और अच्छी होती है, और अपनी तैयारी पूरी करते रहो। जैसा आपको पता है यार, एग्जाम अभी इतने आसान नहीं आ रहे, तो रोज रात 9 बजे मैथ्स बाय राहुल देसाल आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, आपको मैं मिल जाऊंगा। और साथ ही साथ मेरे भाई अभी इतना आसान नहीं रहा कंपटीशन। बच्चा क्या है कि बच्चा सोच रहा है यार पहले ऐसा कंपटीशन है, चीज़ें बदल गई हैं। तो अभी आप मेरे मैथ्स के बाप बैच में जुड़ जाइए, माँ 300 कोड यूज़ करके टॉप तक ऐप पर है। और बैच का ऐसा नहीं कि मैं मतलब कि बहुत महंगा, बहुत ही सस्ता सा प्राइस है बहुत। जब आप माँ 300 कोड यूज़ करो 30% और डिस्काउंट। सिर्फ बैच में क्या होता है कि चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में डाली गई होती हैं, और एकदम सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अलग लेवल की, कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, तभी इसका नाम मैथ्स का बाप है। तो जाइए बैच में जुड़िए, आप औरों से अलग बन जाओगे। और जितना कोई भी आप 1 महीने फीस देते हो वो पूरी 1 साल की यहाँ पर फीस रहेगी, ठीक है। तो कोई फीस भी नहीं ऐसी, तो जाइए
और इसको मतलब अपने सपनों को साकार करें और औरों से अलग बने। अब वो समय नहीं रहा कि भैया इतना पढ़ के भी काम चल जाता था, अब चीज़ें बदल गई हैं। और एक मैथ्स का देवता हमारा एक नया टॉप यूट्यूब चैनल है, इस पर जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ्स का देवता। ओके, तो ओके गाइस, बाय, लव यू। फिर मिलते हैं मेरे भाई, एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना, जितने भी दोस्त कंफ्यूज हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात 9 बजे, बाय।